आ, क्योंकि बोलने के लिए इसलिए भी प्रोफेसर भागवत बाबू एक तरह से सच्चे वारिस हैं फुले दंपति के। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की एकदम सच्चे वारिस हैं। जो उन्होंने यहाँ किया है वो 19वीं सदी में के मध्य में उन लोगों ने शुरू किया था। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। एक इतिहासकार हैं, दलित पे उन्होंने बहुत काम किया है। उनका नाम है गेल ऑम्बेट। उन्होंने कहा है फुले दंपति पे, जो आपको सुनना चाहिए। देखिए, किसी का विरोध नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय क्रांति और सामाजिक क्रांति यूरोप में तो एक साथ चला, पर हमारे यहाँ अलग अलग हुआ। तो राष्ट्रीय क्रांति को जो लोग लीड कर रहे थे, गेल ऑम्बेट का ये शब्द है, मेरा नहीं है, उनको इलीट मतलब संभ्रांत भारतीयों ने लीड किया है। पर सामाजिक क्रांति को जिन्होंने लीड किया वो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थे। ये विभाजन हम लोग को समझना होगा। हम लोग जो बैठे हैं और आज हम लोग इस तरह शिक्षित होकर एक दूसरे को बांट रहे हैं, मतलब लर्निंग मतलब चल रही है, उसका देन है सामाजिक क्रांति। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, किसी का मतलब किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। 19वीं शताब्दी में एक प्रोफेसर थे बंबई में। वो कहते हैं कि आप जो है धार्मिक ग्रंथ को मतलब प्रेस में उसको प्रिंट मत करवाइए, क्योंकि वो अछूत और मतलब लोगों तक पहुंचेगा तो वो एक तरह से अपवित्र हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है एक ब्राह्मणवादी प्रोफेसर का। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, फुले एक इंटरव्यू देते हैं ज्ञानोदय पत्रिका को, शायद 1853 का बात है। उसमें वो कहते हैं कि देखिए, अगर हम अपनी महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तो वो बच्चे जो हैं वो महिला अपनी मां से ज्यादा जुड़े रहते हैं, और अगर हम शिक्षित नहीं करेंगे तो बच्चा भी, मतलब एक तरह से राष्ट्रीय चेतना के लिए भी महिला का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये दो बात है। आपको देखिए, एक प्रोफेसर क्या कह रहे हैं और एक सामाजिक क्रांति के जो पुरोधा है, नेता है, वो क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। और सिर्फ शिक्षा पे ही नहीं, एक बात है कि सावित्रीबाई फुले सिर्फ शिक्षा पे ही काम नहीं की, वो तो बार बार हम लोग दोहराएंगे, मगर दो तीन बात हमको समझना है कि उन्होंने नारी जागरण के से लेकर बच्चों के लिए क्या क्या किया। आप जानते हैं कि शुरू में 19वीं शताब्दी तक महिलाओं के विधवा होने पर उनकी सर को मुड़ा जाता था। तो उन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने एक तरह से नाई लोगों को एक साथ किया कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, और ये आंदोलन चलाया और नाई लोगों का भरपूर उन्हें समर्थन मिला। एक और बात है कि विधवा लोगों को उनके ही परिवार के लोग शोषण करते थे, शारीरिक शोषण। उससे जो बच्चा जन्म लेता था, या तो उसे हत्या कर दिया जाता था या फिर उसे एक मतलब छोड़ दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले कहती हैं, उन्होंने हर जगह पोस्टर लगाया पूरे पुणे में कि अगर कोई ऐसी ब्राह्मण महिला या अपरकास्ट महिला है जिनको सामाजिक रूप से इतना दिक्कत है, वो यहाँ पे आए और गुप्त रूप से बच्चे को जन्म ले, उनका पालन हम करेंगे। और उनको बेटा नहीं था, ये दंपति को, फुले दंपति को, मगर उन्होंने एक काशीबाई नाम की ब्राह्मण के जो विधवा थी, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और वो छोड़ के चली गई। तो उन्होंने इनको पाला, जिसका नाम यशवंत था। और उस यशवंत का शादी नहीं हो रहा था क्योंकि वो विधवा के बच्चे थे। इसलिए अंतर जातीय शादी भी महाराष्ट्र में पहली बार अगर हुई तो फुले दंपति के मतलब नेतृत्व में ही हुई। तो देखिए, एक परिवर्तन नहीं है। एक बार वो अपने पति को लिखती हैं कि एक बार मैं जा रही थी, रास्ते में एक उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति की स्त्री से प्रेम करने के चलते उनकी पिटाई हो रही थी। वहां पे सावित्रीबाई फुले पहुंचती हैं और बोलती हैं कि अगर आप ब्रिटिश कानून के तहत प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, और अगर आप इसको रोकते हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह वो लोग दूर चले जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा सामाजिक क्रांति का जो इन्होंने लगातार समाज को इतना ज्यादा काम
कभी नहीं किसी ने किया होगा समय, उस समय के जिस एक महिला, हाँ, जहां वो रूम रेंट में रहती थी, उनके ससुर ने ही उन लोगों को निकाल दिया, तो वो एक मुस्लिम के यहाँ रहने लगी जिनका नाम उस्मान था। उन्हीं की बहन थी फातिमा शेख, और उन दोनों ने मिलके बहुत सारे स्कूल खोले और बहुत सारी महिलाओं, बालिका के रूप में बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। एक बस अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि फुले दंपति का जो संघर्ष है, उसका जो संघर्ष है वही आगे चल के बिहार में हम लोगों को मतलब समाजवादी आंदोलन में दिखता है, और जिसके नेता हमारे सामने हैं प्रोफेसर भागवत बाबू। तो ये एक तरह से कंटिन्यूटी है जो आज हम लोग तक पहुंची है। वक्त की कमी के कारण, और मैं देख रहा हूं कि ज्यादा लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो वक्तव्य छोटा ही हो, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत